खुतबा नंबर 186 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा तौहीद के बारे में, और इसमें वो तमाम इल्मी मतालिब पाए जाते हैं जो किसी दूसरे खुतबे में नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो उसकी तौहीद का कायल नहीं है जिसने उसके लिए कैफियत का तसव्वुर पैदा कर लिया, और वो उसकी हकीकत से नाआशना है जिसने उसकी तमसील करार दे दी। उसने उसका कस्द ही नहीं किया जिसने उसकी शबी बना दी, और वो उसकी तरफ मुतवज्जे ही नहीं हुआ जिसने उसकी तरफ इशारा कर दिया या उसे तसव्वुर का पाबंद बना देना चाहा। जो अपनी जात से पहचाना जाए वो मखलूक है, और जो दूसरे के सहारे कायम हो वो उस इल्लत का मोहताज है। He who assigns to him different conditions does not believe in his oneness, nor does he who likens him grasp his reality. He who illustrates him does not signify him. He who points at him and imagines him does not mean him. Everything that is known through itself has been created, and everything that exists by virtue of other things is the effect of a cause. परवरदिगार फाइल है लेकिन आज़ा की हरकत से नहीं, और अंदाजे मुकर्रर करने वाला है लेकिन फिक्र की जौलानियों से नहीं। वो गनी है लेकिन किसी से कुछ लेकर नहीं। जमाना उसके साथ नहीं रह सकता और आलात उसे सहारा नहीं दे सकते। उसका वजूद जमाने से पहले है, और उसका वजूद अदम से भी साबिक, और उसकी अज़लियत इब्तिदा से भी मुक़द्दम है। He works but not with the help of instruments. He fixes measures but not with the activity of thinking. He is rich but not by acquisition. Times do not keep company with him, and implements do not help him. His being precedes times. His existence precedes non-existence, and his eternity precedes beginning. उसके हवास को ईजाद करने से अंदाजा हुआ कि वो हवास से बेनियाज है, और उसके अशिया के दरमियान जिद्दियत करार देने से मालूम हुआ कि उसकी कोई जिद नहीं है, और उसके अशिया में मुकारिनत करार देने से साबित हुआ कि उसका कोई करीन और साथी नहीं है। उसने नूर को जुल्मत की, वजाहत को इबहाम की, खुश्की को तरी की, और गर्मी को सर्दी की जिद करार दिया है। वो एक दूसरे की दुश्मन अशिया को जमा करने वाला, एक दूसरे से जुदागाना अशिया का साथ कर देने वाला, बाहमी दूरी रखने वालों को करीब बना देने वाला, और बाहमी कुर्बत के हामिल उमूर का जुदा कर देने वाला है। वो न किसी हद के अंदर आता है और न किसी हिसाब और शुमार में आ सकता है कि जिस्मानी कुव्वतें अपनी जैसी अशिया ही को महदूद कर सकती हैं, और आलात अपने अमसाल ही की तरफ इशारा कर सकते हैं। उन अशिया को लफ्ज मुंजो यानी कब ने कदीम होने से रोक दिया है, और हर्फ कद यानी हो गया ने अजलियत से अलग कर दिया है, और लौला ने उन्हें तकमील से जुदा कर दिया है। उन्हीं अशिया के जरिए बनाने वाला अक्लों के सामने जलवागर हुआ है, और उन्हीं के जरिए आंखों की दीद से बरी हो गया है। By his creating the senses it is known that he has no senses. By the contraries in various matters it is known that he has no contrary, and by the similarity between things it is known that there is nothing similar to him. He has made light the contrary of darkness, brightness that of gloom, dryness that of moisture, and heat that of cold. He produces affection among inimical things. He fuses together diverse things, brings near remote things and separates things which are joined together. He is not confined by limits, nor counted by numbers. Material parts can surround things of their own kind, and organs can point out things similar to themselves. The word mundhu, that is since, disproves their eternity. The word kad, that denotes nearness of time of occurrence, disproves their being from ever, and the word lawla, if it were not, keep them remote from perfection. Through them the Creator manifests himself to the intelligence, and through them he is guarded from the sight of the eyes.
उस पर हरकत व सुकून का कानून जारी नहीं होता है कि उसने खुद हरकत व सुकून के निजाम को जारी किया है, और जिस चीज की इब्तिदा उसने की है वो उसकी तरफ किस तरह आयद हो सकती है, या जिसको उसने ईजाद किया है वो उसकी जात में किस तरह शामिल हो सकती है। ऐसा हो जाता तो उसकी जात भी तगय्युर पजीर हो जाती, और उसकी हकीकत भी काबिल तज्जिया हो जाती, और उसकी मानवियत भी अजलियत से अलग हो जाती, और उसके यहां भी अगर सामने की जेहत होती तो पीछे की सिमत भी होती, और वो भी कमाल का तलबगार होता अगर उसमें नुक्स पैदा हो जाता, उसमें मसनूआत की अलामत पैदा हो जाती, और मदलूल होने के बाद खुद भी दूसरे की तरफ रहनुमाई करने वाला हो जाता। Stillness and motion do not occur in him, and how can that thing occur in him which he has himself made to occur, and how can a thing revert to him which he first created, and how can a thing appear in him which he first brought to appearance? If it had not been so, his self would have become subject to diversity, his being would have become divisible into parts, and his reality would have been prevented from being deemed eternal. If there was a front to him, there would have been a rear also for him. He would need completing only if shortage befell him. In that case signs of the created would appear in him, and he would become a sign, leading to other objects, instead of signs leading to him. वो अपने इम्तिना और तहफ़्फ़ुज़ की ताकत की बिना पर उस हद से बाहर निकल गया है कि कोई ऐसी शय उस पर असर करे जो दूसरों पर असर अंदाज होती है। उसके यहां न तगय्युर है और न ज़वाल, और न उसके आफताब वजूद के लिए कोई गुरूब है। वो न किसी का बाप है कि उसका कोई फर्जंद हो, और न किसी का फर्जंद है कि महदूद होकर रह जाए। Through the might of his abstention from affectedness, he is far above being affected by things which affect others. He is that which does not change or vanish. The process of setting does not behove him. He has not begotten anyone lest he be regarded as having been born. He has not been begotten, otherwise he would be contained within limits. वो औलाद बनाने से भी बेनियाज और औरतों को हाथ लगाने से भी बुलंदो बाला है, और हम उसे पा नहीं सकते हैं कि उसका अंदाजा मुकर्रर करें, और होशमंदियां उसका तसव्वुर नहीं कर सकती हैं कि उसकी तस्वीर बना सकें। हवास उसका इदराक नहीं कर सकते हैं कि उसे महसूस कर सकें, और हाथ उसे छू नहीं सकते हैं कि मस कर लें। He is too high to have sons. He is too purified to contact women. Imagination cannot reach him so as to assign him quantity. Understanding cannot think of him so as to give him shape. Senses do not perceive him so as to feel him. Hands cannot touch him so as to rub against him. वो किसी हाल में मुतगय्यर नहीं होता है, और मुख्तलिफ हालात में बदलता भी नहीं है। शब व रोज उसे पुराना नहीं कर सकते हैं, और तारीकी और रोशनी उसमें तगय्युर नहीं पैदा कर सकती है। वो न अज्जा से मौसूफ होता है और न जवारे हो आज़ा से, न किसी अरज से मुत्तसिफ होता है और न गैरियत और जुजियत से। उसके लिए न हद और इंतहा का लफ्ज इस्तेमाल होता है और न इख्तिताम और जवाल का। न अशिया उस पर हावी हैं कि जब चाहें पस्त कर दें या बुलंद कर दें। He does not change into any condition. He does not pass from one state to another. Nights and days do not turn him old. Light and darkness do not alter him. He has no body and no form. Nothing in the universe can raise his power or prestige. It cannot be said that he has a limit or extremity, or end or termination, nor do things control him so as to raise him or lower him. न कोई चीज उसे उठाए हुए है कि जब चाहे सीधा कर दे या मोड़ दे। वो ना अशिया के अंदर दाखिल है और ना उनसे खारिज है। वो कलाम करता है मगर जबान और तालू के सहारे नहीं, और सुनता है लेकिन कान के सुराख और आलात के जरिए नहीं। बोलता है लेकिन तलफ्फुज से नहीं, और हर चीज को याद रखता है
लेकिन हाफिजे के सहारे नहीं। Nor does anything carry him so as to bend him or keep him erect. He is not inside things nor outside them. He conveys news, but not with the tongue or voice. He listens, but not with the holes of the ears or the organs of hearing. He says, but does not utter words. He remembers, but does not memorize. इरादा करता है लेकिन दिल से नहीं, और मोहब्बत और रिजा रखता है लेकिन नरमी कल्ब के वसीले से नहीं, और बुग़्ज़ और गज़ब भी रखता है लेकिन गम और गुस्से की तकलीफ से नहीं। जिस चीज को ईजाद करना चाहता है उससे कुन कह देता है और वो हो जाती है। न कोई आवाज कानों से टकराती है और न कोई निदा सुनाई देती है। He determines, but not by exercising his mind. He loves and approves without any sentimentality of heart. He hates and feels angry without any painstaking. When he intends to create someone he says be in their ears, but not through a voice that strikes the ears. Is that call heard? उसका कलाम दर हकीकत उसका फेल है जिसको उसने ईजाद किया है, और उसके पहले से होने का कोई सवाल नहीं है, वरना वो भी कदीम और दूसरा खुदा हो जाता। His speech is an act of his creation. His like never existed before this. If it had been eternal it would have been the second God. उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अदम से वजूद में आया है कि उस पर हादिस सिफात का इतलाक हो जाए और दोनों में न कोई फासला रह जाए और न उसका हवादिस पर कोई फजल रह जाए, और फिर साने और मसनू दोनों बराबर हो जाएं और मसनू सनत के मिसल हो जाए। It cannot be said that he came into being after he had not been in existence, because in that case the attributes of the created things would be assigned to him and there would remain no difference between them and him, and he would have no distinction over them. Thus, the creator and the created would become equal and the initiator and the initiated would be on the same level. उसने मखलूकात को बगैर किसी दूसरे के छोड़े हुए नमूने के बनाया है और इस तख्लीक में किसी से मदद भी नहीं ली है। जमीन को ईजाद किया और उसमें उलझे बगैर उसे रोक कर रखा और फिर बगैर किसी सहारे के गाड़ दिया और बगैर किसी सुतून के कायम कर दिया। He created the whole of creation without any example made by someone else, and he did not secure the assistance of anyone out of his creation for creating it. He created the earth and suspended it without being busy, retained it without support, made it stand without legs. और बगैर खंभों के बुलंद भी कर दिया, उसे हर तरह की कजी और टेढ़ेपन से महफूज रखा और हर किस्म के शिगाफ और इंतशार से बचाए रखा। इसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ दी और चट्टानों को मजबूती से नस्ब कर दिया, चश्मे जारी कर दिए और पानी की गुजरगाहों को शिगाफ्ता कर दिया। उसकी कोई सनत कमजोर नहीं है और उसने जिसको कुव्वत दे दी है वो ज़ईफ नहीं है। वो हर शय पर अपनी अजमत और सल्तनत की बिना पर गालिब है और अपने इल्म और इरफान की बिना पर अंदर तक की खबर रखता है। जलाल और इज्जत की बिना पर हर शय से बुलंद व बाला है, और अगर किसी शय को तलब करना चाहे तो कोई शय उसे आजिज नहीं कर सकती है। Raised it without pillars, protected it against bendings and curvings and defended it against crumbling and splitting into parts. He fixed mountains on it like stumps, solidified its rocks, caused its streams to flow and opened wide its valleys. Whatever he made did not suffer from any flow. And whatever he strengthened did not show any weakness. He manifests himself over the earth with his authority and greatness. He is aware of its inside through his knowledge and understanding. He has power over everything in the earth by virtue of his sublimity and dignity. Nothing from the earth that he may ask for defies him. और उससे इनकार नहीं कर सकती है कि उस पर गालिब आ जाए। तेजी दिखलाने वाले उससे बचकर आगे नहीं जा सकते हैं और वो
किसी साहिब सरवत की रोजी का मोहताज नहीं है। तमाम अशिया उसकी बारगाह में खुजू करने वाली और उसकी अजमत के सामने जलील हैं। Nor does it oppose him so as to overpower him. No swift-footed creature can run away from him so as to surpass him. He is not needy towards any possessing person so that he should feed him. All things bow to him and are humble before his greatness. कोई चीज उसकी सल्तनत से फरार करके दूसरे की तरफ नहीं जा सकती है कि उसके नफा और नुकसान से महफूज हो जाए। न उसका कोई कुफू है कि हमसरी करे और न कोई मिसल है कि बराबर हो जाए। वो हर शय को वजूद के बाद फना करने वाला है कि एक दिन फिर मफकूद हो जाए। They cannot flee away from his authority to someone else in order to escape his benefit or his harm. There is no parallel for him who may match him and no one like him so as to equal him. He will destroy the earth after its existence, till all that exists on it will become non-existent. और उसके लिए दुनिया का फना कर देना इससे ज्यादा हैरत अंगेज नहीं है कि जब उसने इसकी इख्तिरा और इजाद की थी। और भला ये कैसे हो सकता है जबकि सूरत हाल ये है कि अगर तमाम हैवानात, परिंद और चरिंद रात को मंजिल पर वापस आने वाले और चरागाहों में रह जाने वाले, तरह तरह के अनवाउ अक़साम वाले और तमाम इंसान गबी और होशमंद सब मिलकर एक मच्छर को ईजाद करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और ना उन्हें यह अंदाजा होगा कि उसकी ईजाद का तरीका और रास्ता क्या है, बल्कि उनकी अक्लें उसी राह में गुम हो जाएंगी और उनकी ताकतें जवाब दे जाएंगी और आजिज़ व दरमांदा होकर मैदान अमल से वापस आ जाएंगी। और उन्हें महसूस हो जाएगा कि उन पर किसी का गलबा है और उन्हें अपनी आजिज़ी का इकरार भी होगा और उन्हें फना कर देने के बारे में भी कमजोरी का एतराफ होगा। But the extinction of the world after its creation is no stranger than its first formation and invention. How could it be? Even if all the animals of the earth, whether birds or beasts, stabled cattle, or pasturing ones, of different origins and species, dull people and sagacious men, all jointly tried to create, even a mosquito, they are not able to bring it into being and do not understand what is the way to its creation. Their wits are bewildered and wandering. Their powers fall short and fail, and return disappointed and tired, knowing that they are defeated and admitting their inability to produce it, also realizing that they are too weak, even, to destroy it. वो खुदाए पाक व पाकीज़ा ही है जो दुनिया के फना हो जाने के बाद भी रहने वाला है और उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, जैसा कि इब्तिदा में भी ऐसा ही था और इंतहा में भी ऐसा ही होने वाला है। उसके लिए न वक्त है, न मकान, न साथ है, न जमान। उस वक्त मुद्दत और वक्त सब फना हो जाएंगे और साथ उस साल सबका खात्मा हो जाएगा। उस खुदाए वाहिद और कहार के अलावा कोई खुदा नहीं है, उसी की तरफ तमाम उमूर की बाज़गश्त है। Surely, after the extinction of the world, Allah the glorified will remain alone with nothing else beside him. He will be, after its extinction, as he was before its production, without time or place or moment or period. At this moment, period and time will not exist, and years and hours will disappear. There will be nothing except Allah, the One, the All-Powerful. To him is the return of all matters. और किसी शय को भी अपनी ईजाद से पहले अपनी तख्लीक का यारा न था और न फना होने के वक्त इनकार करने का दम होगा। अगर इतनी ही ताकत होती तो हमेशा न रह जाते। उस मालिक को किसी शय के बनाने में किसी जहमत का सामना नहीं करना पड़ा और उसे किसी शय की तख्लीक व ईजाद थका भी नहीं सकी। Its initial creation was not in its power, and the prevention of its extinction was, also, not in its power. If it had the power to prevent it, it would have existed forever.
when he made anything of the world, the making of it did not cause him any difficulty, and the creation of anything which he created and formed did not fatigue him. उसने इस कायनात को न अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए बनाया है और न किसी जवाल और नुकसान के खौफ से बचने के लिए, न उसे किसी मद्दे मुकाबिल के मुकाबले में मदद की जरूरत थी और न वो किसी हमला आवर दुश्मन से बचना चाहता था। He did not create it to heighten his authority nor for fear of loss or harm, nor to seek its help against an overwhelming foe, nor to guard against any avenging opponent with its help. उसका मकसद अपने मुल्क में कोई इजाफा था और न किसी शरीक के सामने अपनी कसरत का इजहार था और न तन्हाई की वहशत से उन्स हासिल करना था। Nor for the extension of his domain by its help, nor for boasting over largeness of his possession against a partner, nor because he felt lonely and desired to seek its company. इसके बाद वो इस कायनात को फना कर देगा, न इसलिए कि उसकी तदबीर और उसके तसर्रुफात से आजिज आ गया है और न इसलिए कि अब आराम करना चाहता है या उस पर किसी खास चीज का बोझ पड़ रहा है या तूले बकाए कायनात ने उसे थका दिया है तो अब उसे मिटा देना चाहता है। Then after its creation he will destroy it, but not because any worry has overcome him in its upkeep and administration, nor for any pleasure that will accrue to him, nor for the cumbrousness of anything over him. The length of its life does not weary him so as to induce him to its quick destruction. ऐसा कुछ नहीं है, उसने अपने लुत्फ से उसकी तदबीर की है और अपने अम्र से उसे रोक रखा है, अपनी कुदरत से उसे मुस्तहकम बनाया है और फिर फना करने के बाद दोबारा इजाद करेगा। हालांकि उस वक्त भी न उसे किसी शय की जरूरत है और न किसी से मदद लेना होगी, न वहशत से उन्स की तरफ मुंतकिल होना होगा और न जहालत और तारीकी से इल्म और तजुर्बे की तरफ आना होगा, न फख्र एहतियाज से मालदारी और कसरत की तलाश होगी और न जिल्लत और कमजोरी से इज्जत और कुदरत की जुस्तजू होगी। But Allah, the glorified, has maintained it with his kindness, kept it intact with his command and perfected it with his power. Then after its destruction, he will resuscitate it, but not for any need of his own towards it, nor to seek the assistance of any of its things against it, nor to change over from the condition of loneliness to that of company, nor from the condition of ignorance and blindness to that of knowledge and search, nor from paucity and need towards needlessness and plenty, nor from disgrace and lowliness towards honor and prestige.